महाराष्ट्र के बदलापुर में एक दो बच्चियों के साथ यानी दो नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई थी, जिसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे जो 24 साल का था उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा कि ये मामला महाराष्ट्र से बेहद तूल पकड़ा हुआ था, जिसके बाद लगातार लोग सड़कों पर चाहे रेलवे स्टेशन हो चक्का जाम कर रहे थे, प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। जिस तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को पुलिस स्टेशन में अपनी ही बच्ची का जब वो शिकायत लेकर जाती है तो वहां पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, उसे मेडिकल के लिए भेजती है, हैरान परेशान करती है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं और आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज होता है। दरअसल मामला पिछले साल अगस्त का था, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में तो लेती है अक्षय शिंदे को, लेकिन इसी बीच पुलिस उसे तलोजा जो जेल है वहां से लेके जाती है थाने की तरफ, उसे इंक्वायरी के लिए ले जाती है कि पूछताछ करनी होती है। इसी दरमियान बीच सड़क पर एक सुनसान जगह होती है, जंगल झाड़ियों के बीच में वो सड़क जाता है, जहां पर कोई अमूमन आना जाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर उपलब्ध नहीं था, जिसका फायदा उठाकर अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद से लगातार कई सवालें उठ रही थी, महाराष्ट्र पुलिस पर भी सवालें उठ रही थी कि आखिर ऐसे कैसे 5 पुलिस के सामने एक अपराधी बिना हथकड़ी के था, और अगर हथकड़ी पहना हुआ था तो वो कैसे सफल हो जाता है कि 5 पुलिसकर्मी में से एक पुलिस वाले का वो बंदूक छीन लेता है और उसके बाद वो फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे वहां पर ढेर कर देते हैं। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अक्षय शिंदे के जो पिता थे उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया था कि जो बदलापुर में उनके बेटे यानी अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया था वो पूरी तरह से फेक था। उनकी मां का कहना था कि वो अपने बच्चे से मिलके आई थी, जहां पर उनके बच्चे ने कहा था कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ। इसके साथ ही कई ऐसी चीजों का डिमांड किया था, और जो मां ने उसमें जो खुलासे किए थे वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा लड़का इस तरह से कैसे वो क्राइम किया होगा, जिस तरह से उसने पुलिस वैन में पुलिसकर्मी के सामने 5 पुलिसकर्मी के सामने एक बिना हथियार के लड़का आखिर इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पुलिस वाले पे फायरिंग कर देता है, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर करती है। ये एनकाउंटर पुलिस ने एनकाउंटर किया गया था। ये एनकाउंटर अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था, जिसके बाद मजिस्ट्रेटियल जो जांच होती है उसे बिठाया गया था, जिसमें ये सामने आता है। मजिस्ट्रेट जो जांच करते हैं, कुछ टीम होती है उनमें, उनसे जांच कराई जाती है, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में अपना रिपोर्ट सबमिट किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, जिसमें ये बताया है कि उस वैन में जितने पुलिसकर्मी थे यानी 5 पुलिसकर्मी जो थे वो सभी के सभी लायबल है और सभी के सभी कल्प्रिट है, क्योंकि उन्होंने अक्षय शिंदे का जिस तरह से वहां पर एनकाउंटर किया गया था वो पूरी तरह से फर्जी यानी फेक एनकाउंटर था। जिस तरह से अक्षय शिंदे के पिता ने, उनकी मां ने आरोप लगाए थे पुलिस वाले पर, उन्होंने डिमांड की थी कि उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ था, उसी तरह से उन्हें ये डिमांड की थी कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के बदले उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उनके बेटे अक्षय शिंदे के साथ ये हाल किया था पुलिस वालों ने, उनका भी वैसे ही हाल होना चाहिए। अब जिस तरह से मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये पहला एलिगेशंस लगे हैं जो पुलिसकर्मी हैं उन पर, सभी यानी 5 पुलिसकर्मी मौजूद थे, सभी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ये फेक एनकाउंटर किया था। इस मामले पर उस समय अक्षय शिंदे की मां ने क्या कहा था उसे पहले सुन लीजिए। पढ़ने को नहीं आता बोला, उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी किया, उसने मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला, बच्चे ने हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा तुम लोग, कुछ भी बताएगा। वो बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा दो, वो न्याय चाहिए बच्चे को। बोला मेरे को कभी छुड़ाएगा करके बोला, मैं बोला बाबा 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता है पीता है, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो करके। मैं बोला बाबा मेरे पास वो कैसा भेजना, पुलिस वाले तो लेते नहीं पैसा। तो वो नंबर दिया, वो कैदी था दूसरा, उसका साथ में बुढ़ा था, नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये क्या बोलते पोस्टमैन
उसमें कोर्टात बेच दो न्यायचा करके अगोदर बोला। मारून हाँ, टाका तुम्ही त्याला फिर उसको ताकि बोला बाबा तुम्हाला- तेरे को 1 महीने का बाद छोड़ेगा। उसका लिखा हाथ असेल में ना? पेपर था इतना बड़ा, पुढचे लोक असतील मोठे उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का लिखा कि असेल त्यांना. पढ़ के आता देख आमच्यावर मम्मी। येणार म्हणून मैं बोला मेरे गेला को तर पढ़ने माणूस- को नहीं आता, घरचा माणूस म्हणून जाईल म्हणून टाकलं आमच्या पोराला. पढ़ने को नहीं आता है बोला। उसने हंसा मेरे को, ऐसा भी किया उसने, काय पर्सन देते मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे ने, और 1 घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। हाँ? काय करतील ते त्याचा इतना खोटा अच्छे से बोला, खोटा बच्चे ने खरा. हंसा और 1 घंटे में उसने फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा आता तुम लोग, पोलीसवर हाँ? भरोसा नाही माझा. कुछ भी बताएगा। वो बच्चा मला मारून टाकतील. मी हाँ? सरळ म्हणतोय, मी बोलतो मेळ्यासमोर वही बच्चा मिला था उन लोग को। क्या लगता है किसने फंसाया था अक्षय को? क्या लगता है किसकी जांच हो सकती है? स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग को क्या मालूम क्या चालू था क्या नहीं। जे समोर वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला त्याला मम्मी, कोण आंदोलन पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला। तोपासून आम्ही तोंड दाखवलं नाही. रिपोर्ट आज निकाला मी तोंड रहेगा तो दाखवतोय. तुम उधर दाखिल करना मांगता है ना, ताकि माझा आस होता हाँ, कोर्टा में दाखिल करना मांगता है ना, दिखाना मांगता है ना। मला हाँ बाबा बच्चे ने साथी होता किया हमारा है नहीं- क्या नहीं करके। गुन्हा नाही केला हाँ, म्हणून. तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा पटाखड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा बायका करने किती के वर्ष लिए। जाते नाही. बायकांनी काय केलं का कुछ तुमचं? जीने का नहीं है, हम लोग को बायकांनी काय मरने केलं का है। नाही. मी काय म्हणतोय, त्याच्यावर गुन्हा झालाय ते तुम्ही सिद्ध करा. हम लोग को मरने का है, बस वो बच्चे को उसका न्याय उसको दिला दो बस। अक्षय की बॉडी अभी अंदर है, आप क्या बॉडी लेंगे क्या? अभी वो बच्चे के न्याय ते को माझ्या क्या समोर करने के हैं आप लोग अभी? आणि ते मी घरी वीस क्या घेऊन मांग क्या गेले. रहेगी? त्यांच्या पहिल्या बायको होत्या ना, बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा दो। यानी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक फेक एनकाउंटर को पुलिस ने बकायदा उसे एनकाउंटर बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने गोली चलाई थी, वो भी अक्षय शिंदे पर। दूसरी ओर जो अक्षय शिंदे की मां होती है वो लगातार चीखती चिल्लाती है, रोती बिलखती है, जिसमें वो कहती है कि उनका बेटा तो ना बाइक चलाता था, वो जो दिवाली पर पटाखे बजते हैं उनके आवाज से भी वो डर जाता था। ऐसे में वो लड़का अगर कैसे इतना हिम्मत कर सकता है कि वो पुलिस वाले का वो पिस्टल छीनेगा और इस तरह से वो उन पर फायरिंग करेगा, जिसकी वजह से जवाबी फायरिंग में पुलिसकर्मी ने उनके बेटे को ढेर कर दिया था। हालांकि कोई भी एनकाउंटर हो वो जांच का विषय होता है, इसमें जांच बिठाई जाती है, लेकिन जिस तरह से बदलापुर में फेक एनकाउंटर किया गया था आरोपी का यानी अक्षय शिंदे का, उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सभी पुलिसकर्मी का नामजद था, जिसके बाद इंक्वायरी सामने आती है और इंक्वायरी में जो मजिस्ट्रेटियल ये होते हैं, इंक्वायरी जो टीम होती है, उन्होंने ये कहा है कि जो अभी लग रहा है फिलहाल के जांच में ये सामने आता है कि जो पुलिसकर्मी थे वहां पे वो सभी के सभी दोषी है, जिसे लेकर अब एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उन सभी को आरोपी बनाया गया है। और वो भी आरोप ऐसा कि उन्होंने पुलिस वैन में, चलती वैन में इस तरह से फायरिंग को अंजाम दिया था और इस तरह से अपराधी यानी अक्षय शिंदे को वहां पर ढेर कर दिया था, जिसके बाद तमाम तरह की चीजें सामने आई थी। कई ऐसे खुलासे हुए थे जिसमें पुलिस ने अपना सेल्फ डिफेंस के बारे में उन्होंने कई चीजें बोली थी, पुलिस का भी बकायदा बयान आया था, चाहे महाराष्ट्र के सीएम का भी बयान आया था। लेकिन अब बता दें कि इस मामले में ये खुलासा हुआ है जिसमें जो एलिगेशंस लगे थे, पुलिसकर्मी ने जो एलिगेशंस लगाए थे अक्षय शिंदे पर, कहीं ना कहीं वो झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है और इसके बदले में जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे सभी के सभी इस वक्त दोषी करार दिए जा चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। जो जज हैं उनमें बेंच रेवती एंड नीलो, इन दोनों की बेंच इस मामले में जांच कर रही है। लगातार वो डेट पे डेट भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कई ऐसी चीजों का उन्होंने डिमांड की है कि जिस तरह से इंक्वायरी सामने आई है इस पर जो प्रोसिक्यूशन है यानी जो पुलिसकर्मी के साथ में वो अपना बयान दर्ज कराए, उनका क्या कहना है, उनका से जो है वो अभी जल्द ही वो कोर्ट में सबमिट करे ताकि जज इसमें कोई फैसला सुना सके।